अब तुम ये देख लो उर्फी जावेद है, हमारे कई लड़के उसका देखो कितना समर्थन करते हैं हैं। हाँ, एक दिन उर्फी जावेद पे नू कहने लगे, दो चार नू कहते फतवा होगा, नू कहता के फेंक देंगे कौन सा फतवा उर्फी जा। ये जिस गोला से आया है ये उसी गोला पे जाके रहेगा आप, ठीक है। और इनका गोला कौन है? वो रेत का गोला, अरब का रेगिस्तान, ठीक है। इनका अरब के रेगिस्तान इनका गोला है। अभी तो कहना योगी आदित्यनाथ का कि तुझे अमन खन्ना नाम रखना पड़ेगा, तुझे नाम भी अमन खन्ना, तुझे धर्म भी, तुझे वहीं शिवलिंग पे दूध चढ़ाना पड़ेगा। अरे आमिर खान, अभी इसकी बुद्धि वहां आई थी अकल में जब इसके लाल सिंह का चड्डा का फाड़ दिया, इसका चड्डा है तो अरे नहीं फाड़ ही दिया इसका चड्डा फाड़ के रख दिया था, ठीक है। वो गाना उसने बनाया था, नुका शाहरुख की छोरी मेरी ले ले राम राम, तू धर दे अपनी साइड में सलाम और मेरी ले ले राम राम, बन के यमदूत ना लिगाड़े मेरे प्राण, ठीक है ना। तो यमदूत तो ये बनी घूमी नहीं है काले काले कपड़े पहन के। और यही भांड लोग आके हमारे से यूं भी पूछते हैं कि ये गाय सड़कों पे क्यों, गाय का अधिकार नहीं है जब ये काली काली डायन सड़कों पे घूम रही है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जाके खड़कान लगी है, हमारी गाय माता नहीं घूमेगी सड़कों पे। एक गाय या भैंस केवल एक गिलास दूध दिन में 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर दूध देती है, तो एक गिलास हमने चढ़ा दिया, तेरे जो है वहां पर आग सी लग गई, ठीक है। ईद के दिन उसी गाय भैंस को एक रख देते हैं, उसका दूध का उत्पादन का जरिया ही खत्म कर देते हैं ये, जब इंटेलेक्चुअल चुपचाप बैठ के मुंह पे बैठे रहते हैं। एयू बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इस तरह की ऐड बना के हमें कौन सा ज्ञान देना चाहते हो? हमारे समाज में कौन सा सुधार करोगे? एक मर्द की घर में एंट्री करवा के उसका गृह प्रवेश करा के क्या तुम मर्दों को, लड़कों को घर जमाई बनवाना चाहते हो? या तो बॉलीवुड का नाम चेंज करके सनातन वुड कर दो और सेंसर बोर्ड की जगह सनातन बोर्ड कर दो। जो सनातन हित की बात करेगा वही देश पे राजनीति में राज करेगा। क्योंकि जैसे इसकी चड्डी फाड़ी थी ना, अब वो पड़ी लकड़ी उठा ली है एयू बैंक ने, वो पड़ी लकड़ी एयू बैंक ने उठा ली है, उड़ता तीर हाथ में पकड़ लिया है। एयू बैंक के ऐसे लगेगा कि इसके बैंक बंद होने की नौबत आ जाएगी, आप देख लेना। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ ये बॉलीवुड बार बार कभी फिल्मों के द्वारा कभी एड्स के द्वारा ये बार बार हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये तो देखो नीच नंगे लोग हैं जो ये बार बार केवल हमारे धर्म पे जो है टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इस एयू बैंक के ऐड में इन्होंने ये दिखाया है कि बेटी की जगह बेटे की विदाई, ठीक है ना। ये आमिर खान मुझे ये बता दे कि जब इसका ब्याह हुआ था तो इसने जो जिनसे ब्याह किया था, क्या ये खुद उनके घर में गया था? नहीं गया था ना, ये लेके आया था ना। शाहरुख खान किसी के घर में गया? नहीं गया, वो लेके आया, ठीक है ना। सलमान खान तो खैर ब्याह ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, उसकी छोड़ दो। ऐसा है, ये केवल दाऊद गैंग, ठीक है, ये खान गैंग हमारे धर्म को हमेशा टारगेट करता आया है। जब से गुलशन कुमार जी की हत्या हुई है, जब से इस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया है, ये ऐड के माध्यम से भी, ये हर प्रकार के माध्यम से हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इनको हर एक कंपनी उसका जो है बहिष्कार करेंगे। जितने भी हमारे एयू बैंक के सनातनी भाई जो जिनके वहाँ पे अकाउंट है, सब वहाँ से अकाउंट अपना जो है फ्रीज करा के वापस लेंगे, जो अपना वहाँ से बैक कर लेंगे अकाउंट को, ठीक है ना। वो सारे अकाउंट वहाँ से ख़त्म करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो हमारे धर्म के आघात दिखाया है, ये दिखाते हैं कि एक लड़के को अंदर जाना चाहिए है। अरे आमिर खान, अभी इसकी बुद्धि वहां आई थी अकल में जब इसके लाल सिंह का चड्डा का फाड़ दिया, इसका चड्डा है तो अरे नहीं फाड़ ही दिया इसका चड्डा फाड़ के रख दिया था, ठीक है। और उसी चड्डे फटने के चलते इसने अपनी घरवाली को तलाक दे दिया, इसने अपनी लौंडिया का हिंदू लड़के के साथ रिश्ता करा दिया, ठीक है ना। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी तो कहना योगी आदित्यनाथ का कि तुझे अमन खन्ना नाम रखना पड़ेगा, तुझे नाम भी अमन खन्ना, तुझे धर्म भी, तुझे वहीं शिवलिंग पे दूध चढ़ाना पड़ेगा, वहीं शिवलिंग पे घर वापसी होएगी इन सब की, इन सब के जो हैं। और इसके चलते इन सब जितने भी खान गैंग है, इन सब की हम घर वापसी कराएंगे। अब सनातन समाज जाग चुका है, एयू फाइनेंशियल बैंक को बिल्कुल बाइकाट करेंगे अब यहाँ से। हमारा एक भाई, उसने एक गाना गाया था, कौन? अभिषेक बैसला MC स्क्वायर,
ठीक है ना। हम तो चलो खैर हमारी उम्र हो गई, लेकिन बालक हमारे छोटे छोटे भाई जो हैं वे सब वे गाना सुने हैं। तो एक दिन हमें कहने लगा भैया बड़ा जोर का गाना बनाया है। मगर कौन सा? मगर इसमें थोड़ी सी कसर रह गई। वो गाना उसने बनाया था नुका शाहरुख की छोरी मेरी ले ले राम राम, तू धर दे अपनी साइड में सलाम और मेरी ले ले राम राम, बन के यमदूत ना लिगाड़े मेरे प्राण। ठीक है ना। तो यमदूत तो ये बनी घूम ही नहीं है काले काले कपड़े पहन के। ठीक है ना। हालांकि हमारे यमदूत जी तो भैया उनकी कौन बराबरी कर सकता है। ठीक है ना। ये देश की संस्कृति पे आघात कर रहे हैं, संस्कृति पे आघात कर रहे हैं ये। ठीक है ना। एक तरफ हमारी आज जग्गू की लालटेन पिक्चर आई, देखिए आप जा कर के देखिए किस प्रकार से उस पिक्चर में बिना किसी धर्म को आघात किए, इवन अपने ना किसी दूसरे के, और उस पिक्चर में कैसे शालीनता से दिखाया गया है कि मनोरंजन होता क्या है। आप वैसे भी तो बना सकते हो ना भाई पिक्चरें। ये हमेशा केवल धर्म को जो टारगेट कर रहे हैं ना, ये आमिर खान कहना दीपक दिल्ली वाले भाई का, ये जिस गोला से आया है ये उसी गोला पे जाकर रहेगा अब। ठीक है। और इनका गोला कौन है? वो रेत का गोला, अरब का रेगिस्तान। ठीक है। इनका अरब के रेगिस्तान इनका गोला है। ये अब वहीं जाके रहेंगे। इन्हें हम यहाँ नहीं रहने देंगे, इन्हें काबुल तक नहीं रहने देंगे हमारा, जहाँ तक अखंड भारत था। बिल्कुल आपको स्पष्ट बता दे रहे हैं हम। ये मानसिकता कैसे सुधरेगी? क्योंकि पहले हम देखते थे फिल्मों में आती थी ये पीके आ गया, पीके में किस तरीके से अपमान किया गया देवी देवताओं का। अब आदि पुरुष आ गया, अब तो एड्स भी आने लग गए। एक आमिर खान का ही एड था सीएट टायर्स का, जिसमें वो दिखाते हैं कि दिवाली में पटाखे रोड पे नहीं फोड़ने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि भैया रोड तो नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं है। तो कब सुधरेगी? के लिए भी नहीं है रोड, के लिए भी नहीं रोड, और नालियां लहू बहाने के लिए नहीं है। इस पे कब ज्ञान देंगे आमिर खान? हिंदुओं के रीति रिवाज पे टिप्पणी करने वाले जो हिंदू समाज बिल्कुल 16 संस्कारों से चलता है, जिससे गर्भाधान से लेके गृह प्रवेश है, और उसमें कर्ण भेदन संस्कार है, और उसमें क्या नाम है यज्ञोपवीत संस्कार है, और यहाँ तक कि विवाह संस्कार है। और विवाह संस्कार में लड़की का गृह प्रवेश होता है, मर्द का नहीं होता है। और अंतिम संस्कार भी 16 संस्कारों की संस्कृति है, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति। इसमें एक एयू बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इस तरह की ऐड बना के हमें कौन सा ज्ञान देना चाहते हो? हमारे समाज में कौन सा सुधार करोगे? एक मर्द की घर में एंट्री करवा के उसका गृह प्रवेश करा के क्या तुम मर्दों को, लड़कों को घर जमाई बनवाना चाहते हो? ईयू फाइनेंस से लेके घर जमाई बनवाओगे? एक तरफ कहते हैं कि महिलाओं को मर्द से आगे करो, उनके समकक्ष लाके खड़ा करो। अब ये जो है इधर जो है एक तरफ ये मर्दों की अब ये करवा, इनकी पता ही नहीं लगती है कौन से इंटेलेक्चुअल क्या क्या ज्ञान दे देते हैं। अभी कल हमारा करवा चौथ का त्योहार था, तो कई इंटेलेक्चुअल जो है अंधकार के विश्वास जो है, अंधकार के जो है एक अपने अहंकार में हमें ज्ञान देने लग गए कि ये घूंघट करना ये प्रथा, ये रूढ़िवादी प्रथा है। ठीक है। इन्हें हमारा घूंघट तो रूढ़िवादी प्रथा दिख जाता है, अपना वो नहीं दिखता रूढ़िवादी, जिसमें 1 इंच का बटन दिखाई देता है बस आँख का, और कुछ नहीं दिखाई देता। अगली का वो भी ढक जा तो ठोकर खा कर कहीं गिर जा, फट जा, सिर फूट जा अगली का। ठीक है ना। तो इनमें इनकी रूढ़िवादी प्रथा इनकी है। वो हिजाब कहाँ से आया था? है वो हिजाब तो अरब से आया था। अरब में भी कुरान आने से पहले ही आ चुका था। क्यों? धूल मिट्टी चले थी वहाँ पे, तेज धूप होती थी, महिलाएं अपने सौंदर्य को बचाने के लिए वहाँ मुंह ढक के चलती थी, ताकि तेज धूप से उनका चेहरे का रंग थोड़ा खराब ना हो। ठीक है ना। अब तुम ये देख लो उर्फी जावेद है, हमारे कई लड़के उसका देखो कितना समर्थन करते हैं। हैं हाँ, एक दिन उर्फी जावेद पे नू कहने लगे 2-4 नू कहते फतवा हो रहा, नू कहते के फेंक देंगे जो उनसा फतवा उर्फी जा। तो भाई ऐसा है अभिव्यक्ति की आज़ादी की जहाँ तक बात है। ठीक है ना। तो हमें उस भाई का बहुत बढ़िया गाना लगा, दूंगा शाहरुख की छोरी मेरी ले ले राम राम, अपनी धरते साइड में सलाम। ठीक है। धर्म पर आघात करना बंद कर दो बांडो, धर्म पर आघात करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि जैसे इसकी चड्डी फाड़ी थी ना, अब वो पड़ी लकड़ी उठा लिया एयू बैंक ने। वो पड़ी लकड़ी एयू बैंक ने उठा ली है, उड़ता तीर हाथ में पकड़ लिया है। एयू बैंक के ऐसे लगेगा कि इसके बैंक बंद होने की नौबत आ जाएगी। आप देख लेना, कोई खाता नहीं खुलेगा। जितने खाते हैं सनातनियों के सारे खाते सब वापस ले लेंगे अब एयू बैंक में से। ठीक है। इसका बिल्कुल बहिष्कार कर देंगे, बाईकॉट कर देंगे। क्यों? ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। भाई साहब ने सही कहा, ईद पे ये हमें कहता था 1 गिलास दूध चढ़ाओ मत, वो किसी गरीब को दान कर दो। अरे आमिर खान, तैने कभी ये देखा कि तू हमारे दूध पे तो कह रहा है 1 गिलास, एक गाय या भैंस केवल 1 गिलास दूध दिन में 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर दूध देती है, तो 1 गिलास हमने चढ़ा दिया, तेरे जो है वहां पर आग सी लग गई। ठीक है। ईद के दिन उसी गाय भैंस को एक
के रख देते हैं, उसका दूध का उत्पादन का जरिया ही खत्म कर देते हैं। ये जब इंटेलेक्चुअल चुपचाप बैठ के मुंह पे बैठे रहते हैं, ये कहते हैं कि हमारी गाय माता सड़कों पे घूम रही है, हैं? वहीं एक कुत्ता अगर सड़क पे घूम रहा है, अभी एक सरदार जी ने दिल्ली की वीडियो आई हमने देखी, उसे मीडिया ऐसा चला रही है जैसे उसने कितना गुनाह कर दिया। अरे उसके लड़के के कुत्ते ने काट लिया, उसने उस कुत्ते के 2 डंडे मार दिए, तो सारे एनिमल राइट्स वाले ये सारे जाके खड़े हो गए। और यही भांड लोग आके हमारे से यूं भी पूछते हैं कि ये गाय सड़कों पे क्यों, गाय का अधिकार नहीं है? जब ये काली काली डायन सड़कों पर घूम रही है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जाके खड़कान लगी है, हमारी गाय माता नहीं घूमेगी सड़कों पे? हैं? आघात बंद कर दे, वरना सनातन समाज बिल्कुल बख्शेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बख्शेगा। अब दूसरी बात, देशवासियों की तरफ से एक संदेश हम देना चाहते हैं। योगी जी इसका निपटारा अब आप ही करोगे, इस बॉलीवुड का फंद आप ही काटोगे। आपने कहा था कि फिल्म सिटी को नोएडा में ठालाओ, क्योंकि मुझे आज लग रहा है कि वहां शिव सैनिक अब बाला ठाकरे वाले शिव सैनिक नहीं हो रहे हैं। वे अब उनमें वो जोश नहीं रह रहा है जब वो फिल्म इंडस्ट्री को भी आंख दिखा देते थे। क्यों नहीं वो उनके ऑफिसों पे जाके धरने आदि प्रदर्शन करने लगते हैं? जिस दिन नोएडा में फिल्म सिटी बन गई और यहाँ इनके ऑफिस आ गए, बुलडोजर पहले वहाँ तैयार खड़ा रहेगा और हमारे जैसे भगवाधारी पहले वहाँ तैयार खड़ा रहेंगे। आमिर खान का परी चौक में जो है वहाँ पे इसका मुगल गार्डन बना देंगे, परी चौक में ही मुगल गार्डन बना देंगे। इतने धाकड़ छोड़े हैं, इसे दिखा देंगे कैसे जो है हमारा जो है धर्म का अपमान करता है ये। ठीक है ना? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देशवासियों, इस एयू बैंक का जो है बिल्कुल बाइकआउट कर दो। चलिए, ये कह रहे हैं एयू बैंक का बहिष्कार करो, लेकिन बहिष्कार करने से अगर सोच सुधरती तो आमिर खान की सोच सुधर चुकी होती लाल सिंह चड्ढा के बाद। सर फिर भी कर रहे हैं वो। सर ऐसा होता है, एयू बैंक को ना आप जानते थे ना मैं जानता था, लेकिन आज चर्चा कर रहे हैं। क्या होता है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। किसी चीज़ का विरोध भी ना कभी कभी मार्केटिंग में आ जाता है। आपने दिखाया, आप जैसे और चैनलों ने दिखाया, तो दुष्प्रचार भी प्रचार की श्रेणी में आ जाता है। तो क्या पता एयू बैंक की ये स्ट्रेटेजी हो कि ऐसी कंट्रोवर्शियल ऐड बना दो, हमें इसी तरह से हमें प्रतिक्रिया मिलेगी, उसमें भी हमारा प्रचार हो जाएगा। तो हो सकता है कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हुआ हो। तो हमारा आई&बी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से निवेदन है कि ऐसी एड्स को पास करवाना बंद करे जो हिंदू धर्म पे कुठाराघात करते हैं, क्योंकि केंद्र में हिंदूवादी सरकार है, ऐसा हमारा मानना है। मोदी जी की सरकार है जो कि काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं, महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी और वाराणसी, हर जगह अयोध्या, हर जगह उनका काम चल रहा है धर्म को लेके। तो ऐसे में हिंदू धर्म पे इतना बड़ा आक्षेप कि एक मर्द को गृह प्रवेश कराया जा रहा है, ये गलत है। और इसी के विरुद्ध हमारा ये विरोध है कि अगर ये साजिशन हुआ है तब भी इंक्वायरी बैठे, किसने ऐड पास करी है, कौन हिंदू विरोधी मानसिक का, कोई कम्युनिस्ट है या कोई जिहादी है, उसका पता लगाया जाए। और इस तरह की ऐड आगे से ना बने। या तो बॉलीवुड का नाम चेंज करके सनातन वुड कर दो और सेंसर बोर्ड की जगह सनातन बोर्ड कर दो। जो सनातन हित की बात करेगा वही देश पे, राजनीति पे राज करेगा और वही बॉलीवुड पे भी राज करेगा। उसे बॉलीवुड की जगह सनातन वुड कर देना चाहिए नाम, जिससे कि हमारी संस्कृति बची रहे, हिंदू धर्म बचा रहे। क्योंकि हिंदू धर्म पे कुठाराघात हो रहा है चारों तरफ से। अब समय है प्रतिकार का और हम चाहते हैं सरकार पहले प्रतिक्रिया दे दे, क्योंकि हम अगर प्रतिक्रिया दे देंगे वो वायलेंस में चले जाएगा। और हम वायलेंस वाली ना भाषा बोल रहे हैं, ना हम चाहते वायलेंस हो, क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं कहता। सर एक प्रतिक्रिया दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन दे देंगे या सरकार को आगाह कर देंगे और ये कह देंगे भैया सुधार करो, नहीं तो कुछ और उपाय ढूंढा जाएगा। तो हमारे सामने तो अभी बहिष्कार ही एकमात्र समाधान है। दूसरा, सरकार से निवेदन है कि हिंदू विरोधी कोई भी गतिविधियां ना चलाई जाए।